मुज़ारे जो थे मुसलमान थे हिंदुओं के, अब जब कभी मुसलमानों को फुर्सत मिलती वो आपकी मस्जिद में भाटी गेट को क्रॉस करते, नमाज आपके पीछे पढ़ते। लाहौर में जब शहजादा मुजद्दिद पंजाब का हाकिम हुआ तो राय राजू को नायब बना दिया उसने। राय राजू ने कुछ दिन तो लाहौर की हुक्मरानी की, पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझी, राय राजू ने एकदम से वो हाकिमियत छोड़ दी और जोगी बन गया, जोगी बन के जंगल में निकल गया। और जब दाता गंज बख्श रिजवी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में तशरीफ लाए तब ये इस्तदराज के मर्तबे तक पहुंच गया था। यानी रूहानियत जो होती है तो आपको मालूम है कि जब निचला तबके की सारी चीजें सबको हासिल हो सकती हैं, मसला बुलंदी का होता है। आप जब वहां तशरीफ लाए, इसके चेले भी बढ़ गए थे। अब जाहिर है कि जब आपकी तादाद बढ़ती है तो खर्चा कहीं से तो पूरा होता है ना। हाँ, ये छोड़ दो कि आपने कोई पार्टी और जमात बनाई है तो वो अल्लाह देता है, अल्लाह कहीं ना कहीं से तो दे रहा है ना। वो बताओ कि अल्लाह दे किस जरिए से रहा, वो तो हमें मालूम है अल्लाह दे रहा। तू अल्लाह से किस वास्ते से ले रहा है? वो जो वास्ता है उस वास्ते का नाम पूछ रहे हैं, वो बताओ वो किस वास्ते से आ रहा है। तो अब यार उनको रोटी तो खिलानी है ना, खर्चा तो पूरा करना है। अब खर्चा पूरा करने के लिए जोगी ने क्या किया, उसने ऐलान कर दिया तमाम जितने मेरे इर्द गिर्द के लोग हो, एक टाइम का अपने जानवरों का दूध जो है वो मेरे यहाँ पहुँचाया जाए। अगर तुम लोगों ने ना पहुँचाया तो दूसरे वक्त तुम्हारे जानवरों के थनों से खून निकलने लग जाएगा। वो अपने जादू के जोर से जो भी नहीं देता था ना दूध, तो दूसरे टाइम थनों से खून निकलने लग जाएगा। अब ये टैक्स लिया जा रहा, वो सारे देते। आपको पता उस दौर में दूध गंदम यही तो चीजें होती थी, जानवर जिसके पास होते थे वो अमीर होता था। दाता गंज बख्श रिजवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद बना के एक रोज बाहर बैठे हुए हैं तो एक बुढ़िया पे नजर पड़ी। वो बुढ़िया बेचारी जा रही, लेकिन उससे चलना बड़ा दुश्वार है, चल नहीं होता। अभी एकदम से उठे, यंग सैयद ज़्यादा दौड़ा, माँ जी रुको, आपसे चला नहीं जा रहा, मैं आपके घर पहुंचाता हूँ आपका दूध। ये इतना बड़ा गढ़वा सर पे उठाया हुआ, कहाँ जा रही हैं? मैं पहुंचाता हूँ घर, चलिए। बेटे मैं घर नहीं जा रही, घर से तो आ रही हूँ। अच्छा तो फिर कहाँ जा रही हैं? लो आपने गढ़वा लिया, नीचे रखा, माई को बिठाया, पास बैठ। हाँ तो कहाँ जा रही हैं आप? क्या बताऊं बेटे तुम्हें, वो जो राजू है ना जोगी, वो एक टाइम का हमारे जानवरों का दूध लेता है, अगर नहीं दे तो थनों से खून होने लग जाता है जानवरों के। अब घर में कोई था नहीं, मैं देने जा रही हूं उसे। दाता गंज बख्श रिजवी मूड में थे, कहने लगे माँ तू वापस घर जा, अब ये सफर करके जंगल में जाएगी उसको दूध देने के लिए, तू घर जाओ। वह बेटे वो फिर आप आज एक टाइम का दूध यहीं रख दीजिए रास्ते में, सफर भी आधा, वजन भी कम, और दूसरी साथ में फायदा आपको यह कि अब कयामत तक जब तक आप हो आपके जानवरों के थनों में से खून नहीं आएगा। पता नहीं क्या बात थी कि उस औरत को यकीन आ गया। हालांकि ठीक है, हमने फरमा जाओ, वापस गई तो वाकई को जानवर के थनों से खून नहीं आया, दूध ही निकला। बस अब क्या था, उस बुढ़िया हमारे रोक रोक के हमसायों को, बंदों को रोक रोक के बताया, ओ भाई छोड़ो उसको, वो जो मस्जिद जो नहीं बनाई है ना, वो जो लड़का है क्या खूबसूरत, वो देखो मुसलमानों का, उसके पास जाओ, एक टाइम का दूध दो, दुआ करवाओ, बस जान छूट जाएगी। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। अब लोग आपके पास आने लगे, आते, जो दुआ करवा जाता, जब वो वापस पलटता तो उसके जानवरों के थनों से खून नहीं आता था। अब जब फूड सप्लाई खत्म हुई, जोगी पूछता चक्कर क्या हुआ भाई, लोग आ नहीं रहे? अभी दूसरे दिन ही सटपटा उठा, जाओ जाके तहकीक करो कि वजह क्या बनी है। जाके तलाश करा तो पता चला जी वो जो नए मुसलमान आया है ना, वो आलिम, वो जिसने मस्जिद बनाई, वो बस वो सारे लोग वहां दुआ करवाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जो राय राजू उठा, उठते हुए दाता गंज बख्श रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास के। अल्लाह ताला क्या करता है कि जब अपने बंदे को इज्जत देना चाहता है तो कुछ ऐसी चीज सादर फरमाता है कि जिससे लोग आजिज आ जाते हैं और उसकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है। नबियों को मौजज़ा देता है, वलियों को करामत देता है, इस्लाम को फैलाने के लिए। तो चेलों समेत गुस्से से भरा हुआ दाता गंज बख्श रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, आते सारी बदतमीजी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैंने तो तू कौन है, मेरी ताकत का पता नहीं है? क्या तेरी ताकत है? उसने अपनी ताकत देखो, दबदबा दिखाने के लिए एकदम से हवा में उड़ने लग गए। दाता गंज बख्श रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं अपनी खड़ाओं को देखा, खड़ाएं वो लकड़ी के जूते, इस बस इशारा किया, वो उड़ने लगी, यूं उड़ी, राजू के सर पे पड़ी, नीचे लाके रखा। नीचे लाके जब रखा तो कुछ थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ। अच्छा, हो सकता है कि इसके अंदर कोई हो, मैं अभी गायब प्रवास करने लगा हूं, आप मुझे बताइएगा कि मैं कहां गया हूं। दाता गंज बख्श रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, कर प्रवास, कहां जाता? वो राय राजू ने प्रवास की, सीधा कश्मीर पहुंचे।
کشمیر جب پہنچا تو وہاں ایک درخت کا سیب توڑنے لگا تاکہ پتہ چلے کہ میں کشمیر آیا ہوں. سیب توڑنے لگا, وہ سیب پیچھے ہو جائے, شاخ پیچھے ہو جائے, پھر آگے پکڑے, پھر وہ پیچھے ہو جائے. تو وہ ایک دم سے جب وہ 2-3 دفعہ ایسے کرا تو پھر ایک نقاب پوش ہستی ظاہر لگی, کیا مسئلہ ہے, سیب چاہیے, یہ لو. انہوں نے کیا ایسے آدھا کاٹ کے باقی دے دیا, دے دی, سر نیچے جھکا ہوا, چہرہ نقاب میں دے دیا. اس نے واپس پلٹنا تھا, جلدی سے واپس آیا, دیکھو میں کہاں سے آیا ہوں, یہ دیکھو. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ پورا کیوں نہیں, جو سیب تو لایا یہ بیچ میں سے کٹا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں آپ بتاؤ کہ میں کہاں سے آیا ہوں. آپ فرمانے لگے اچھا. آپ نے وہ جو ہاتھ تھا یوں کر کے فرمانے لگے اس کا یہ حصہ ہے, تو یہیں سے آیا ہے نا, تو یہیں سے آیا ہے نا. اب قدموں میں گر گیا, اب سمجھ گیا, اب سمجھ گیا کہ جہاں سائنس کی اور جادو کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بزرگوں کے نالین کی ابتدا ہوتی ہے. مسلمان ہو, آپ نے کہا جاؤ ہم تمہارا نام شیخ ہندی رکھتے ہیں. تو آج انہی کی اولاد جو ہے وہ آپ کے دربار کی مجاور, اور ابھی جو ہیں وہ میاں اعجاز صاحب ہے.